रिलायबिलिटी क्यों है? एक कई बार ऐसे होता है, मैं अभी तुमको बताऊं ना, मैं तुमको एक आय का कॉन्टेक्ट बताता हूँ। एक काम करो, तुम जहाँ पे बैठे हो ना, तुम लोग 3 क्लैप करो। तुम जहाँ बैठे हो, मैं तुमको राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड अभी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी तुमको बताऊंगा तुम राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड हो। क्लैप किया सबने? यस सर। अभी जब कोई क्लैप करता है ना, यदि ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, मेरे को साफ पता चल जाएगा कि वो राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। अभी नॉर्मली जब वो क्लैप करेगा ना, उसका राइट लेफ्ट की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है? मतलब लेफ्ट थोड़ा सा नीचे होगा हाथ, और राइट ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादातर जाता है। साफ पता चलता है कि वो राइट हैंड। और हाँ, हो गया बेटा, हो गया, अपने को पूरा लेक्चर तक नहीं बजाना है। और जब तुम सोच रहे हो, अभी तुम क्या करो, तुम कल क्या खाया था या आज दोपहर को क्या खाया था, जरा सोचो। सोचो। अब जब तुम सोचोगे, तुम्हारे आंखें लेफ्ट साइड देखेंगी, ठीक है? ये एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके कंसेप्ट है। और मैं तुमको बोलता हूँ, तुम परसों क्या करने वाले हो संडे को, वो सोचो। तो तुम्हारा राइट आंख, तुम्हारा जो आंखें हैं राइट हैंड साइड देखेंगी। इसका मतलब जब कुछ डिजाइन कुछ करना पड़ता है, तो लोग राइट हैंड साइड देखते हैं, कुछ आगे का प्लान। और कुछ हो चुका है पास्ट, तो लेफ्ट साइड देखते हैं, ऐसा देखा गया है। तो कई बार कोर्ट में यदि कोई साइकोलॉजिस्ट रहेगा जिसको ये एनएलपी में एक्सपर्टीज है, वो समझ जाएगा झूठ बोल रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड से वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है कुछ चीजें। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें तुम सामने वाले को, एक बॉडी लैंग्वेज की बुक आती है, तुम पकड़ सकते हो कि सामने वाला क्या बोल कुछ रहा है, बट उसके अंदर मन के कुछ और चल रहा है। तो बोलते हैं ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोलते हैं ना, फेस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। तुम कितना भी बोलो, तुम्हारा चेहरा सब बता देता है, जो कहावत है। तो रिलायबिलिटी में नॉन वर्बल काफी हद तक रिलायबल है। इनफैक्ट कई बार क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए वो जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो लोग उनके आई मूवमेंट्स, उनका बॉडी लैंग्वेज सब रीड करके उनको अंदाजा आता है कि सच बोल रहा है कि नहीं। क्योंकि शब्द तुम कम ज्यादा कर सकते हो, पर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कई बार धोखा दे देता है शब्दों को। क्योंकि तुम कई बार आंखें राइट साइड देख रही है, इसका मतलब ये कुछ क्रिएट कर रहा है, लेफ्ट साइड देख रही है मतलब जो हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको भी मैनिपुलेट लोग कर देते हैं। सेलिंग सिर्फ शब्दों से नहीं होता, कई बार तुमको बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, वो जो बोलेंगे ना, तुमको ऐसा लगेगा तुम हवा में उड़ रहे हो, तुमको सडनली एहसास होगा, हाथ के एक्सप्रेशन, खुशी का इजहार। सेलिंग शब्द तो बहुत छोटे से चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज, खुशी, इमोशंस, म्यूजिक, ये सब तुमको, भाषा भी रंगीन। तुम बोलोगे तितली जैसा कलर है गाड़ी का, सडनली तुम्हारे मन में कुछ और ख्याल, इमेज आना शुरू हो जाएगा तितलियों का, पिंकिश कलर या ब्लूइश कलर, वैसा। तो उसने क्या किया, ऐसा शब्द का बोल दिया जिससे तुम्हारा माइंड उस दिशा में चला गया। तो सेलिंग सिर्फ शब्द ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मोर इफेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि कई बार साइलेंस इज मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स। कई बार फ्रेंड नाराज है, नहीं बोल रहे हैं, वो ज्यादा पेनफुल होता है एज कंपेयर टू ओरल। झगड़ा करके खत्म हो जाना वो आसान है, लेकिन नहीं बात करना, या तुम किसी फ्रेंड से बात नहीं कर रहे हो कुछ हफ्तों से या महीनों से, वो तुम्हारे लिए और उसके लिए ज्यादा पेनफुल है एज कंपेयर टू एक बार झगड़ा करके खत्म करके नेक्स्ट दिन वापस दोस्ती करना, वो ज्यादा इजी है। बट नहीं बात करना दोनों के लिए पेनफुल होता है। साइलेंस एक प्रकार का वर्ड से ज्यादा पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, शॉर्ट एंड ब्रीफ। अब जैसे दो दो फ्रेंड्स है, टीचर डांट रही है, दोनों फ्रेंड एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों फ्रेंड के मन में आ रहा है, मन में हंसी है, लेकिन टीचर नहीं समझ रही है, बट दोनों फ्रेंड आए, तुम्हारा ऐसे हुआ है कि तुम अपने फ्रेंड के आंखों में देखकर समझ में आ रहा है तुमको वो क्या सोच रहा है। ऐसे हुआ है कभी? यस सर, तो बहुत ये बार। बहुत बार ना, तो टीचर यस को, सर, बहुत बार। बहुत बार टीचर को सब समझना, मेनली गेम गेम के वक्त होता है ऐसा, गेम के देख कर ही वक्त। पता चल जाता है तो कब ये क्या करना। खासियत है, कई बार ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे तुम दुकान में गए, पर महंगा वस्तु है, तुम देख रहे हो, तुम पसंद कर रहे हो, पप्पा, तुम बोल नहीं पा रहे हो पप्पा को महंगा है, लेकिन पप्पा देख के समझ गए कि तुमको पसंद है। फिर वो डिसाइड करते हैं बजट में है कि नहीं, है ना? कई बार बच्चे लोग देख के, प्राइस टैग देख कर रुक जाते हैं, अरे क्या पप्पा को बोले तो बोले, कैसे घोड़े देंगे पप्पा। तो ऐसे भी हो जाता है। तो
बोलते हैं ना शॉर्ट एंड ब्रीफ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, क्योंकि देख के सडनली तुम्हारे आईब्रोज थोड़े ऊपर चले जाते हैं, तुम जैसे शॉक हुए तो तुम्हारे आईब्रोज ऊपर चले गए, तुमको बोलने की नहीं जरूरत है कि तुम शॉक हो गए। टीवी में तो कितने सारे आते हैं शॉक में उनका थोबड़े के एक्सप्रेशन। और तुमको बताओ, जो सक्सेसफुल एक्टर्स है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी, ये लोग सब शब्दों से ज्यादा अपने चेहरे के हाव भाव इसके वजह से हिट हुए हैं। और कुछ फेल्ड एक्टर्स है, नाम बताना सही नहीं लगता मुझे, वो लोग का चेहरा पत्थर के पत्थर, वो लोग बोल रहे हैं लेकिन थोबड़े में इमोशंस नहीं है, यहाँ पे वो एक्टर्स मार खा जाते हैं। लेकिन जो एक्टर्स उस चेहरे में हाव भाव इमोशंस लाते हैं बोलते समय, वो एक्टर्स ज्यादा सक्सेसफुल देखे गए हैं। आया समझ में? यूजफुल टू सम पीपल जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है। तुम एक बात बताओ, जो सुन नहीं पाते, मुझे ऑस्ट्रेलिया का एक आध दो यूट्यूब में गलती से एक न्यूज दिख गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में वो न्यूज चैनल में एंकर जो भाषण देता है बोलता है, उसके बाजू में वो तुमको पता है हाथ के इशारों से कम्युनिकेट करना। क्या तुमने देखा है वो ऐसा कम्युनिकेट करते हुए हाथों से इशारा करते हैं बात करने के लिए? यस सर। उसको क्या बोलते हैं मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कोई शब्द का। वो बहुत बढ़िया जरिया है कम्युनिकेशन का। और ऑस्ट्रेलिया में जब न्यूज वाले बोलते हैं, सबका पता नहीं, बट एक न्यूज चैनल में देखा था कि एक न्यूज चैनल वाली अपना रीड बोल रही है, बट दूसरा इशारों से वही शब्द को बिना शब्द के हैंड जेस्चर से इशारे करके न्यूज पास ऑन कर रहा है। इंडिया में भी दूरदर्शन में मैंने देखा तो था। वो दूरदर्शन पर भी लगता है सर ऐसे में। लगता है ना, हाँ। बाकी न्यूज चैनल्स इन सब हाँ। कमर्शियल है तो वो लोग को खर्चा नहीं करना है। लेकिन जो लोग सुन नहीं सकते पर देख सकते हैं और तुम्हारे इशारे समझ सकते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन, उनके लिए तो नॉन वर्बल ही जिंदगी है। उनका शब्द तो निकलता ही नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक, है ना। छठवां, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस। कई बार ऐसा भी हुआ है, मैं बच्चों के साथ शॉपिंग में गया हूँ और बच्चे देखकर, मतलब बोलते हैं ना टॉयज, जाके भाग के गए टॉयज के पास और खेलने लगे। उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बोल दिया करा पैक। मतलब चाहिए नहीं चाहिए मैंने पूछा भी नहीं, जिस इमोशन से वो लोग टॉयज की तरफ गए ना, इमोशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, मैंने बोला एक काम कर, ले पैक करा, ज्यादा फिर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार बच्चों के शॉपिंग के डिसीजन उनके इमोशन से होते हैं। पापा लेके तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको सिर्फ देखने का, वो टॉयज के प्रति उनका एक्साइटमेंट कैसा है, जो खुशी का एहसास होता है, उससे समझ में आ जाता है। करेक्ट। सातवां, साइकोलॉजिकल। नॉन वर्बल साइकोलॉजिकल इन नेचर है। तुमको पता है कई बार कैदी क्या होता है, झूठ बोलते रहते हैं, वो लोग मानते नहीं है, मतलब उन्होंने जुर्म किया है। तो तुमको पता है उनका ये लोग पूछताछ कैसे होता है? सबसे पहले एक छोटा सा रूम होता है, एक छोटा सा रूम होता है, उसमें एक टेबल रहेगा सामने, एक चेयर रहेगा सामने, बीच में एक टेबल रहेगा और सामने एक और चेयर रहेगा। ये जो पुलिस इंस्पेक्टर आएगा और बैठेगा, पहले एक आध मिनट कुछ बोलेगा नहीं। वो कुछ नहीं बोलना बहुत कुछ बोलने के बराबर है। सामने वाले को समझ में आएगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बहुत पावरफुल है। और थोड़ा देर बात करने के बाद वो कैदी को बोलेगा, हाथों से एक का इशारा करेगा, बोलेगा मैं तेरे को 1 मिनट देता हूं, या तो जुर्म कबूल ले, या इसके बाद जो होगा वो उसका जवाबदार तू। और वो हाथ फोल्ड करके रुक जाता है और बोलता है मैं रूम के बाहर जा रहा हूँ, 1 मिनट बाद आऊंगा, तू फैसला कर ले। अब रूम को इतना छोटा और टाइट बना दिया जाता है कि वर्कर खुद बंधा हुआ है रूम के अंदर, और अरेंजमेंट रूम का ऐसा है,
और कभी कभार ये लोग जानबूझकर बाजू में किसी कैदी से आवाज करवाते हैं कि मत मारो मत मारो, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल तोड़ते हैं। तुम ना कई बार फिजिकली तोड़ नहीं पाओगे कैदी को, क्योंकि उसको आदत है मार खाने की, लेकिन वो ना मार खा खा के बहुत कड़क हो गया, लेकिन साइकोलॉजिकली तोड़ना जरूरी है। कई बार तुमको एक और बात बोलता हूँ, ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी है, एक बहुत बढ़िया बुक है, उसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो तुम अक्सर पढ़ोगे। मैन सर्च फॉर मीनिंग जो है, उसमें जिसने लिखी है वो ब्रिटिश जर्मन के कंसंट्रेशन कैंप्स, पता है ना, सुना है तुमने कंसंट्रेशन कैंप्स जहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर को रखा जाता था और मार डाला जाता था। हाँ सर। क्यूज थे ज्यादातर तो सब, है ना, सुना है? यस सुना सर। है? ना सर। तो वो बच गया, तो उसने बाद में बुक लिखी। उसने बोला कि एक गलत न्यूज फैलता था हमारे में, जो ज्यूज हम लोग थे, कि आज तारीख 8 है, और न्यूज फैलता था कि 25 तारीख को रिहाई होगी, और सब लोग 25 तारीख तक खींच लेते थे, भले ही कम खाना खींच लेते थे। 25 नहीं, 29 तारीख या 30 तारीख, 30 जनवरी को सब रिहा हो जाएंगे। 20 दिन ठंड में भूखे रहकर कम पानी कम खाना खींच लेते थे। बट 30 तारीख को जब रिलीज नहीं हुआ ना, कोई भी न्यूज नहीं आया, तो 1 तारीख को 4-5 कैदी दम तोड़ देते थे। वो लोग साइकोलॉजिकली टूट जाते थे, क्योंकि उनका होप विच केप्ट यू अलाइव वो चला जाता था। तो वहां पे शब्द नहीं, साइकोलॉजिकली वो लोग मारे जाते थे। तो ये बहुत बढ़िया बुक है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, बहुत अच्छी बुक है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। एक लास्ट पॉइंट है मैं जो बता दूं, 8वां, सेव्स टाइम। जैसे माँ ने बोला कि आज खाने में पनीर बनाओ, तुमने सर नीचे किया खुशी के मारे, हाँ, तो तुमको मतलब तुम फिर उसमें डिटेल पूछोगे, उसके बजाय एक सर हिला दिया हाँ, उसका रेदर देन 10-15 मिनट डिस्कशन करने के बजाय एक सर का हाँ काफी है, कम्युनिकेशन यहीं पे क्लियर हो गया, कितना आसान है। तो आई होप तुमको समझ में आया कि कई बार बस सिर्फ सर के हाँ या ना से तुम शॉपिंग करने गए, तुमको माताजी ने बोला ये टी शर्ट पसंद है, तुम सर हिलाते हो ना, मतलब माताजी रख देती, तुमने नो बोला भी नहीं, लेकिन तुम्हारे सर के हाव भाव से, या तुम थोबड़ा बनाते हो, तो साफ माताजी या पिताजी को पता चल जाता है कि तुमको ये पसंद नहीं है। तो कई बार डिस्कशन करना, माँ बोलेगी ये कलर, तुम बोलोगे वो कलर नहीं, उसके वजह तुमने सर हिला दिया, मैटर वहीं पे क्लोज, डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉन वर्बल कई बार टाइम सेव करवाता है, करेक्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।